गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, अधिगम के सिद्धांत। यह टॉपिक रीट के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पर हम थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे, कुछ क्वेश्चन जानेंगे, देखेंगे कि अधिगम का सिद्धांत किस प्रकार कार्य करता है। आइए देखते हैं हम इस पिरामिड की ओर। आपको एक पिरामिड दिखाई दे रहा है जो अधिगम का सिद्धांत रॉबर्ट गैने ने दिया था। उसके अनुसार जो 8 सोपान बताए थे गैने ने, उस गैने के 8 सोपानों को हम समझेंगे वन बाय वन कि क्या क्या 8 सोपान दिए थे। अधिगम के सिद्धांत जो दिया था उसके तहत हम ये पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला जो सोपान है, अपने देखें इसमें 8 सोपान है पिरामिड में, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पिरामिड लो से लेकर हाई तक चलता है, यानी कि निम्न स्तर से उच्च स्तर की, यानी कि सरल से कठिन की ओर ये पिरामिड जाएगा। और जो 8वां सोपान होगा वो सबसे सर्वोपरि सिद्धांत होगा अधिगम का। अपने सबसे पहले सरल सिद्धांत से शुरुआत करते हैं। तो सबसे जो पहला सिद्धांत है वो कौन सा है? सिग्नल लर्निंग। जैसा कि आप नाम से ही सीख गए, नाम से ही समझ में आ गया होगा कि सिग्नल लर्निंग क्या है। सिग्नल लर्निंग यानी कि सांकेतिक अधिगम, यानी कि संकेतों के माध्यम से। देखते हैं हम रोड पर अक्सर जाते हैं तो रोड पर कुछ सिग्नल लगे होते हैं कि आगे से आप दाएं मुड़िए, आगे से बाएं मुड़िए, आगे पुलिया है, आगे रेड बत्ती सिग्नल है, ग्रीन बत्ती सिग्नल है। जो भी आप संकेतों के माध्यम से सीखते हैं तो ऑटोमेटिक उन चीज़ों को देख कर आप सीख जाते हैं कि हमें ये गतिविधि करनी है नेक्स्ट टाइम में। तो संकेत जो पहले ही अपने को बता देते हैं कि आगे के समय में आपको क्या करना होगा, वो आपको जानकारी दे देते हैं, ये आप अधिगम कर लेते हैं। तो सबसे जो पहला सोपान है कहने का वो है सिग्नल लर्निंग। सेकंड अगर बात करें तो एसआर लर्निंग। कौन सी है? एसआर लर्निंग, यानी कि श्रृंखला उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, यानी कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, यानी कि सामने जब उद्दीपक होता है तब आदमी सीखता है। स्टिमुलस के ऊपर डिपेंड करता है ये कि सामने किस तरीके का उद्दीपक है, उस प्रकार आप सीखेंगे। तीसरा जो है श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम यानी कि चैन लर्निंग। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं स्पेलिंग। चैन लर्निंग, श्रृंखला अधिगम, यानी कि किसी भी श्रृंखला के माध्यम से अपने सीखते हैं उसको बोलते हैं चैन लर्निंग। किस प्रकार आप चित्रों के माध्यम से शाब्दिक और अशाब्दिक तरीके से सीखते हैं, चैन के माध्यम से सीखते हैं। अशाब्दिक यानी कि शाब्दिक और अशाब्दिक। अशाब्दिक कोई चित्र को देखकर, कोई डायग्राम को देखकर अपने अधिगम कर लेते हैं, उस चीज़ को सीख लेते हैं, तो उसको बोलते हैं श्रृंखला अधिगम। उसके बाद में जो 4 नंबर आएगा वो कौन सा आएगा? वेरिएबल एसोसिएशन। इसको हिंदी में अगर बात करें तो क्या कहेंगे? शाब्दिक सहचर्या अधिगम। शाब्दिक सहचर्य अधिगम यानी कि शब्दों को साथ साथ दोहराते हुए, जैसे अपने बात करें गीतों के माध्यम से, कविता का अगर कोई बोली जा रही है, गाना कोई गाया जा रहा है, तो उसको अपने साथ साथ गुनगुनाते हुए पढ़ते हैं तो अपने जल्दी सीखते हैं। ये 4 नंबर सिद्धांत है शाब्दिक सहचर्या अधिगम, यानी कि शब्दों के साथ साथ गुनगुनाते हुए। अपने देखते हैं अक्सर कोई चीज़ गाने में तब्दील हो जाती है या कविता में तब्दील हो जाती है तो वो अपने को जल्दी याद रह जाती है। शायरी अक्सर अपने जल्दी याद जाए, कोई गाना है वो भी अपने जल्दी याद हो जाया करता है। दूसरे अधिगम की बजाय, दूसरी चीज़ों की बजाय अपने साथ साथ उसको गुनगुनाते हैं तो जल्दी वो चीज़ अपने ग्रहण करते हैं। इसके बाद में विभेदात्मक अधिगम कौन सा आता है? विभेदात्मक अधिगम। इसमें क्या आएगा? इसमें यानी कि दो चीजों में डिफरेंस करना। मान लो रंग हैं कई प्रकार के, उन रंगों में विभेद करना, यानी कि विभेदात्मक अधिगम। एक चीज और दूसरी चीज में फर्क समझना, तुलना करना,
वो क्या आ जाएगा, विभेदात्मक अधिगम के तहत आ जाएगा। और उसके बाद में जो छठा है वो कौन सा है, कंसेप्ट लर्निंग। कंसेप्ट लर्निंग यानी कि संप्रत्यय अधिगम। आप शब्द से ही समझ गए होंगे कि कंसेप्ट, जो भी कंसेप्ट अपने सामने होगा, जो भी चीज अपने सामने होगी, जैसे कि अपने कंसेप्ट के माध्यम से सीखते हैं। कंसेप्ट किस प्रकार का, यानी कि आप मान सकते हैं कि कोई शिक्षक से अपने सीख रहे हैं, कोई बुक से अपने सीख रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट है अपने पास सीखने का कि अपने उसके द्वारा शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जैसे किताब अपने पास एक कंसेप्ट हो गया, उस कंसेप्ट से अपने क्या करते हैं, अधिगम प्राप्त करते हैं। उसके बाद में जो सातवां है वो कौन सा आता है, रूल लर्निंग। सातवां कौन सा है, रूल लर्निंग, यानी कि एक रूल में दूसरे रूल में अपने तुलना करने समझ जाए। तुलना सीखे गए ज्ञान का दूसरी जगह प्रयोग करते हैं। एक सीखा गया नियम दूसरी जगह अपने लगाते हैं। गणित में अपने अक्सर देखते हैं, गणित जब पढ़ते हैं अपने तो अक्सर देखते हैं कि रूल का जो उपयोग है, नियम का उपयोग है, अपने एक सीखा गया रूल अन्य जो प्रश्नावली होती है, अन्य जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे जोड़ को अपने सीखते हैं तो वो कोई वर्गमूल निकालते हैं या कोई भाग करते हैं तो उस जोड़ का नियम वहां लगता है। बहुत से ऐसे नियम हैं जो अन्य जगह काम आते हैं। सीखे ज्ञान को अलग जगह स्थापित करना क्या कहलाता है, रूल लर्निंग। और लास्ट में प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। लास्ट जो सर्वोपरि नियम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग किस प्रकार की, यानी कि समस्या समाधान अधिगम। लास्ट में जो सर्वोपरि अधिगम है उसमें देखेंगे दो से अधिक नियमों का समन्वय करके और समस्या का समाधान करेंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। और यह सर्वोत्तम प्रकार का अधिगम है। 8 सोपान अपने गहने के सिद्धांत के अनुसार 8 सोपान उसने दिए, गहने ने उस 8 सोपानों को अपने एक पिरामिड के माध्यम से समझा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पिरामिड समझ में आया होगा, अधिगम के सिद्धांत समझ में आए होंगे। आगे के लिए नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।